नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी काठगोदाम मार्ग पर है और काठगोदाम हल्द्वानी मार्ग पर भी हमारी मौजूदगी कलसिया नाला जो है उसके ऊपर बने वैली ब्रिज के ऊपर है। सबसे पहले कैमरा पर्सन को आपको पीछे तस्वीरें दिखाएं। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है रिपेयर का काम चल रहा है। बीते दिनों भी JJN ने ग्राउंड से आपको दिखाया था किस प्रकार से जो इस पुल में है जो अब रिपेयर का काम शुरू हो गया। आपको बता दूँ, यहाँ से इस प्रकार की जानकारी मिली थी, जो पुल है उसके जो नट बोल्ट है वो कहीं ना कहीं चोरी हो गए। इस प्रकार की सूचना सामने आई थी, जिसके बाद अब यहाँ पर जो है पुल में कहीं ना कहीं जो आवाजाही वाहनों की होती उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो सकता था, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से इस पुल में जो है आवाजाही रोक दी है और यहाँ पर जो है रिपेयर का काम अब शुरू हो गया है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले तस्वीरों में दिखाया, जो तमाम कर्मचारी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे PWD विभाग जो है उसके तहत जो है कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुल की रिपेयर का काम चल रहा है। पहले कहा गया था कि 25 तारीख तक जो है ये पुल बंद रहेगा, जिसके चलते जो है वाहनों की आवाजाही यहाँ पर सिंगल वे होगी। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको पीछे की तस्वीरें दिखाई ज़रा सा घुमा के। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अब जो है सिंगल वे आवाजाही की गई है। कुछ देर पहले जैसा कि हमने यहाँ पर पहुँचे थे, उस वक्त यहाँ पर जो है जाम की स्थिति भी हो गई थी। वो तस्वीरें भी हम आपको इस रिपोर्ट में आ गए हैं किस प्रकार से यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई थी। यहाँ पर सिंगल वे ट्रैफिक प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं आ रही हैं। बीते दिन भी काफ़ी लंबा जाम यहाँ से लगा था, क्योंकि यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों को वाहन जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के वाहनों की आवाजाही होती है। लेकिन अब चूंकि इस पुल पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते अब केवल सिंगल साइड जो है आवाजाही यहाँ पर हो रही है और काफ़ी लंबा जाम लग रहा है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ जाम की स्थिति। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, लगातार यहाँ पर जाम लग रहा है और इसके आगे तमाम जगहों पर जाम लग रहा है, जिसके चलते जो पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले वाहन हैं उन्हें रूसी बाईपास के जरिए जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। जो भी पर्वतीय क्षेत्रों से वाहन हल्द्वानी काठगोदाम को आते हैं उनको रूसी बाईपास से डाइवर्ट किया जा रहा है और यहाँ से सिंगल वे ट्रैफिक चल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारी जाम की समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि पुल में मैंने आपको पहले बताया, अभी रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। उसी सिलसिले में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत आज यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो पुल का निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, अधिकारियों को किस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, वो भी हम आपको इस तस्वीरों में दिखाएंगे। अभी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चाहे वो सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी हो, पुलिस का पूरा महकमा, चाहे वो SP सिटी प्रकाश चंद्र हो, बनभूलपुरा के थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी हो, लालकुआं की CO दीपशिका अग्रवाल हो, वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। हल्द्वानी के जो कोतवाल हैं राजेश यादव, उनके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, क्योंकि जिस प्रकार से कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। तो चलिए हम आगे कुमाऊं कमिश्नर से बात कराएंगे। इस रिपोर्ट में कुमाऊं कमिश्नर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस प्रकार का जो है उनकी तरफ से निर्देश जारी किए गए। साथ ही जो सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी हैं उनसे भी जानेंगे किस प्रकार के निर्देश जो कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पहुँचने वाले हैं उनकी तरफ से दिए जाते हैं और क्या कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी से बात करते हैं और आपको तमाम जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसकी झलकियाँ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फ़िलहाल चल रहा है इसमें दो शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ़ पुलिस कार्रवाई करेगी। सेकेंडली, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत समय से नहीं हुआ था और मेंटेनेंस करना आवश्यक है। तो अभी पूरे डेक स्लैब को खोला जा रहा है और उसके बाद इंडिविजुअली हर एक बोल्ट को टाइट करा जा रहा है और इसको हल्का सा लिफ्ट करके बाकी जो मेंटेनेंस के काम है वो किए जाने हैं। जो अभी आप डिपार्टमेंट का कहना है कि बाई संडे आप लोग इसे ख़त्म कर देंगे। ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जितना काम रात को हो सकता है एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा के रात में भी किया जाए, क्योंकि व्यस्तम रूट है और वीकेंड्स पे तो खैर बहुत ही लोग यहाँ से जाते हैं, उनको परेशानी होती है। तो जल्दी से जल्दी
ये समस्या दूर हो, इसके लिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी। इस वक्त सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है, चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पहुँचे, क्या कुछ स्थिति अभी, कितना कुछ? देखिए, ये कलसिया नाला है काठगोदाम में, और यहाँ पर 2021-22 में वैली ब्रिज ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो पुराना ब्रिज था वो डैमेज हो गया था, और उसके बाद से ये मेजर मेंटेनेंस इसमें पहली बार हो रही है, ताकि आगे आने वाले 2-3 साल ये इस पर ट्रैफिक में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इश्यू ना हो। और दूसरा ये भी है कि अभी चूँकि हमारा टूरिस्ट सीज़न भी आने वाला है मई जून में, इसके बाद मानसून पीरियड इमीडिएटली उसके बाद कमेंस हो जाएगा, तो उससे पहले ही ये काम हमें पूरा करना था। और इसीलिए जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड है, PWD के लोग, उन्होंने इसको 25 तारीख तक अंडर मेंटेनेंस रखा है, और इस बीच में ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। सर, जिस प्रकार से अभी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत यहाँ पहुँचे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ कहा? सर ने ये कहा है कि एक तो इसमें जो निर्धारित समय है 25 तारीख, उससे पहले इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, ताकि असुविधा कम से कम लोगों को हो। दूसरा, इसमें कुछ ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि यहाँ पर कुछ नट बोल्ट पूर्व में चोरी हुए हैं, तो उसको लेकर विभाग को ये निर्देश दिया गया कि वो पुलिस में इसकी FIR दर्ज कराए, और इसमें साथ ही रात को भी काम कराने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि समय की बचत हो और जल्दी से हमारा जो ये मार्ग है ये सुचारू हो सके। हम काठगोदाम स्थित वैली ब्रिज में पहुंचे थे, जहां पर पूरा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस प्रकार से यहाँ लगातार बीते दिनों से जो है रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। साथ ही यहाँ पर जो है चूँकि एक वन वे आवाजाही है, जिसके चलते जाम लग रहा है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। सुबह काफ़ी लंबा जाम यहाँ पर लग गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई। उसके बाद हमने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जो यहाँ निरीक्षण करने पहुँचे थे, आज खुद कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत यहाँ पहुँचे थे निरीक्षण करने। हमने वो तस्वीर आपको दिखाई, इस प्रकार से उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया। उस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के कोतवाल हों, SP सिटी हो, बनभूलपुरा के थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी हो, CO लालकुआं दीपशिका अग्रवाल हो, तमाम पुलिस प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद था। जिस प्रकार से कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पहुँचे थे, उनकी तरफ से यहाँ पर निरीक्षण किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जो अधिकारियों को दिए गए। हमने सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी से भी बात की, जिनकी तरफ से बताया गया कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए। जैसा कि हमने बात की और आपको दिखाया कि जो पुल पहले कहा जा रहा था कि इस पुल में 25 तारीख तक जो है रिपेयर का काम चलेगा, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है रिपेयर मेंटेनेंस का काम किया जाए। उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अब रात के दौरान भी जो है यहाँ पर काम चलेगा, ताकि जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जाए और जो जाम की समस्या जैसे लोग 2-4 हो रहे हैं उनसे राहत मिले। कैमरा पर्सन से को एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि जिस प्रकार से एक बार फिर से यहाँ जाम की स्थिति लग गई। हालांकि पुलिस बल तैनात है, तमाम पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी इस रिपोर्ट में तस्वीरों में दिखाया कि जो जाम है वो लगातार लग रहा है। इस वक्त भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो जाम की स्थिति बन रही है। आप लगातार देख रहे हैं JJN न्यूज़ में, जिस प्रकार से पुल में काम चल रहा है उसके चलते जाम की स्थिति बन रही है। और न केवल यहाँ जाम, बल्कि इससे आगे जाके पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफ़ी लंबा जाम जो है लग रहा है। 2-2, 3-3 घंटे लोगों को वेट करना पड़ रहा है। जो पहाड़ी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, इसके चलते ही उन्हें रूसी बाईपास से किया जा रहा है। लेकिन चूंकि पुल में काम का जो है यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चला, उसके चलते जाम की स्थिति लगातार बनी हुई। हमने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई, कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, फिर से एक बार जाम लग गया। हालांकि तमाम पुलिसकर्मी हो, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं, मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आबादी इतनी ज़्यादा है, सिंगल वे अब ये हो गया है, तो कहीं ना कहीं जाम लगातार लगते जा रहे हैं। कुछ देर में जाम खुलता है, फिर धीरे धीरे रहकर फिर से जाम की स्थिति कुछ देर बाद फिर से जो है जाम लगने लग जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था किस प्रकार से कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पहुँचे, उनकी तरफ से तमाम निर्देश जारी किए गए। उसके अलावा एक तो उनकी तरफ से कहा गया है कि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नाइट शिफ्ट जो है वो होगी, यहाँ पर कर्मचारी रात के दौरान भी पुल में लगातार काम करेंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से पहले खबरें आई थी कि इस पुल से कहीं ना कहीं नट बोल्ट भी चोरी किए गए हैं, उसके संबंध में कुमाऊं कमिश्नर ने इस संबंध में जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उनको निर्देश दिए कि जो है FIR दर्ज कराई जाए, ताकि जो नट बोल्ट चोरी है उसके संबंध में पुलिस विभाग को इस FIR दर्ज करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उसके बाद कार्रवाई होगी। हालांकि कुमाऊं कमिश्नर जब यहाँ पहुँचे थे तो वो तमाम झलकियाँ हमने आपको दिखाई। पुल में काम चल रहा है, कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे थे, दूसरे बड़े अधिकारी थे, उनकी तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कब तक इस पुल का जो काम है, पहले जैसा कहा जा रहा था कि 25 तारीख तक काम चलेगा। हालांकि अब बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं तो काम में क्या कुछ तेज़ी आती है, उनकी तरफ जो निर्देश दिए गए हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से ग्राउंड जीरो पर होता है, कब तक ये पुल खुलता है। जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे, जाम की स्थिति कहीं ना बन रही है। जब तक जल्द से जल्द इस पुल का काम होता है तो कहीं ना कहीं जो जाम से लोगों को निजात मिलेगी। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कब तक जो है पुल का निर्माण कार्य पूरा होता है। जो है
मेंटेनेंस का काम चल रहा है पुल में, कब तक पूरा होता है और आम लोगों को इस जाम से निजात मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से तमाम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप JJN न्यूज़ के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपने सहयोगी राहिल के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।